अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोगों ने जो है वो खिलाफत वफ़द से जो है वो स्टार्ट करना था। पहले हम लोग तहरीक खिलाफत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, जिसमें उसका बैकग्राउंड था, कुछ खिलाफत कमेटी और उसके मकासद भी हमने डिस्कस किया था ना, और गांधी के किरदार पे। आज हमने जो है वो पढ़ना है वफ़द खिलाफत के बारे में। अब चूँकि तहरीक खिलाफत स्टार्ट हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और कुछ भी जो है वो सामने नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसका जो पहला काम था वो अली बरदरान ने ये किया कि 1919 में जो है एक वफ़द तश्कील दिया, जो कि लंदन जाकर, जिसको हम लोग बरतानिया भी बोलते हैं, वहाँ जाकर अरबाब इख्तियार से जो है वो मुलाकात करेगा। वो लोग मिल के गए, जिसकी इस वफ़द की जो सरकर्दगी में इसकी जो वफ़द की रहनुमाई कर रहे थे वो थे हमारे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इनके साथ मज़ीद जो कुछ जो है वो मशीर भी शामिल हुए, जिसमें हुसैन कुदवाई थे, शुएब कुरैशी थे और सैयद सलमान नदवी का नाम जो है वो काबिल ज़िक्र है। ये सब लोग मिल के लंदन में वज़ीर आज़म लॉर्ड जाइट से जो है वो जाके मुलाकात उन्होंने की है, लाइट जॉर्ज से मुलाकात की और तवील मुज़ाकरात किए। लेकिन चूँकि उस वक़्त के हालात ये थे कि जिस तरह से बाकी जो ममालिक पे जो ज़ुल्म सितम हो रहा था, तो वो हर कोई ये चाहता था कि उस तरह के मज़ालिम तुर्की पे ना हो सके ना। यही डिमांड हमारे वफ़द की भी थी, जिसको मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है उसकी क़यादत कर रहे थे। अब वज़ीर आज़म ने दो टोक अल्फाज में क्लियर कट जो है वो जवाब दे दिया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया पे जो ज़ुल्म सितम हमने ढाए हैं जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद, ऐसा ही जो वो इंसाफ जो है वो अब तुर्कियों के साथ भी होगा, तो उसमें किसी किस्म की जो है वो रायत मैं नहीं रखूँगा। अब इस तरह के जवाब पे मुसलमान, ज़ाहिर सी बात है, मुसलमान रहनुमा भी खफा हुए और गुस्से में आ गए। फिर मुसलमान ख़ुद भी जो बरसही मुसलमान थे वो भी मज़ीद जो है वो इसके ऊपर जो है वो गुस्से का और गम का इजहार करना शुरू कर दिया। इसलिए क्योंकि ये बदअहदी थी वज़ीर आज़म लाइट जॉर्ज की तरफ से, वो बदअहदी जिसके बारे में इन्होंने जो है वो ये वादा किया था कि जैसे ही जंग अज़ीम का मतलब जब इन्होंने जंग अज़ीम स्टार्ट हुई है 1914 में, तो बरसी के मुसलमानों के साथ उन्होंने वादा किया था कि तुर्क जो है वो कौम के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। ठीक है, ये वादा बाकायदा बरसी के मुसलमानों के साथ हुआ था। अब वो बदअहदी का निशाना जो है वो बन चुके थे। बरतानिया मुकर गया और इत्तेहादी अफवाज तुर्की के शहरों में फातिहाना अंदाज में दाखिल हो चुकी थी और कत्लो गारत जो है वहाँ पे स्टार्ट कर दी गई थी तुर्की के अंदर। अब ये इस वफ़द की नाकामी थी। जो ये लोग वापस आए बरसगीर में, तो उन्होंने जो जितने भी मुस्लिम अखबारात उस वक्त शाया हो रहे थे, जिसमें अल हलाल है, कॉमरेड, हमदर्द और ज़िम्मेदार, और इस जो है वो सारे सिनेरियो में, सारे जो है वो सिचुएशन में मुस्लिम अखबारात ने बहुत अहम किरदार अदा किया। जो भी उस वक्त वज़ीर आज़म लाइट जॉर्ज से मुलाकात हुई थी वफ़द की, वो सारी की सारी बातें उन अखबारात के थ्रू लोगों तक पहुँचाई गई, मुसलमानों तक पहुँचाई गई, और एक मुहिम जो है वो बाकायदा अखबारात के थ्रू चलाई गई। और इसके अलावा ये भी जो है वो सामने उस वक्त के सीन ये आए थे कि लाहौर के पैसा अखबार ने ज़बरदस्त मुहिम चलाई, लेकिन अखबारात को बंद कर दिया गया और प्रेस जो है वो उनके ज़ब्त हो गए, क्योंकि इन प्रेस के थ्रू, अखबारात के थ्रू जो है वो बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो गम व गुस्सा जो है वो पेश किया जा रहा था। मुस्लिम अवाम को भड़काया जा रहा था कि किसी तरीके से जो है ये मुसलमान जो है वो इनके ख़िलाफ़ हो जाए बरतानवी हुकूमत के, और तुर्क भाइयों के लिए जो है वो जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं वो करें। लेकिन उसका ऑब्वियसली उसके बरक से रिज़ल्ट आना था, क्योंकि हम लोग बरतानवी जो है वो हुकूमत के अंडर उस वक्त रह रहे थे। हम कौन सा आज़ाद थे जो हम लोग इस तरह की हरकतें करते और हमारे ऊपर किसी किस्म की ज़बरदस्ती ना की जाती। खैर एट द एंड यही हुआ कि आपके मुस्लिम अखबारात को भी उन्होंने बंद कर दिया। इसी दौरान एक माहिदा सीवरे हुआ। ये माहिदा सीवरे के नाम से मशहूर है, और ये इत्तेहादियों ने जंग के ख़ात्मे पे तुर्की के मुसलमानों के साथ, तुर्की हुकूमत के साथ किया, जिसके मुताबिक तुर्की पर बहुत भारी तावान जो है वो आयद किया गया, यानी पैसे की शक्ल में जो है उनको तावान आयद किया गया और वो उनको अदा करना था। मुख्तलिफ़ इलाकों पर इत्तेहादियों ने कब्ज़ा कर लिया था। तमाम अरब जो है वो इलाकों पर तुर्की का कंट्रोल हो चुका था। उस वक्त उस जो है एरिया में, तुर्की के जो एरिया में जितने इलाके थे वो सारे के सारे उनके कंट्रोल में चले गए थे। हज्जाज़ मुक़द्दस जो है वो शरीफ ऑफ मक्का के हवाले कर दिया गया, उसका कंट्रोल जो है उसको दे दिया गया। शरीफ ऑफ मक्का वो था जिसने पहली जंग अज़ीम में तुर्की के ख़िलाफ़ बरतानवी हुकूमत का साथ दिया था, बरतानिया के लोगों का साथ दिया था, और एक किस्म का ये गद्दार था मुसलमान अरबों के ख़िलाफ़। इस दौरान तुर्की में कौम परस्त एक तहरीक जो है उसने जन्म ले लिया। ये जो हालात चल रहे थे, ज़ाहिर बात है कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, ना मुसलमान जो है वो उनके लिए कुछ कर पा रहे थे। बरसगीर के मुसलमान जो कुछ भी कर रहे थे वो उल्टा जो है वो बरसगीर मुसलमानों के हालात मज़ीद अपने ही ख़राब होना शुरू हो गए थे।
उसी दौरान जो है वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो कि इस तहरीक के लीडर थे, एक तहरीक उठी जिन्होंने तुर्क फ़ौजियों को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया। जो उस वक़्त की फ़ौज थी तुर्कों की, उन्होंने इकट्ठा उसको किया और आज़ादी की जंग जारी रखने का अज़म किया। अब ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा ही थे जिसने अतातुर्क जो जो है मशहूर है, जिन्होंने जो है वो एक बड़ा भारी हिस्सा जो है वो तुर्की का वो आज़ाद कराया था। कुछ जो है वो बाद में मुआहिदा करके कुछ बरतानवी हुकूमत के या उस वक्त के जो इत्तेहादी फ़ौजी थे उनके साथ मुआहिदे के थ्रू जो है वो चीज़ें वाइंड अप कर दी थी, लेकिन बहुत सारा इलाका तुर्की का उन्होंने जो है वो अपने ही बलबूते पे आज़ाद करा लिया था। इसी दौरान तहरीक खिलाफत की सरगर्मियाँ क्या हो रही थी, अली बरदरान की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत क्या काम कर रही थी उस बड़े सगीर में। पहले नंबर पे जलसे जुलूस जो है वो निकाले गए बड़े सगीर के अंदर, रहनुमाओं और आवाम ने गिरफ्तारियाँ दे दी, जेलें भर गईं। सारी सी बात है, जब आप जलसा कर रहे हो, हड़तालें कर रहे हो, उस वक्त की आपके ऊपर काबिज़ हुकूमत के ख़िलाफ़, बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उन्होंने आपके ऊपर जुल्म ज़्यादती करनी ही थी। फिर अब ये सारा कुछ मुसलमानों की तरफ से हो रहा था, लेकिन गांधी इसको जो है वो हवा दे रहे थे। ठीक है, गांधी और जितने भी हिंदू रहनुमा थे वो मुसलमानों को हवा दे रहे थे कि वो ये काम करें, और मुसलमान कर ही जा रहे थे। तुर्क फ़वाज की मदद के लिए कसीर रकूम जो है वो जमा करके भेजी गई, और ज़ख्मी तुर्कों के इलाज के लिए डॉक्टर और नर्सों को भी वहाँ पे प्रोवाइड किया गया। यानी यहाँ से बरे सगीर से जो है वो एक डॉक्टर अंसारी की क़यादत में एक वफ़द तश्कील दिया था जो कि तुर्की के अंदर भेजा गया, और वहाँ उस वक्त के जो लोग बीमार थे या जो लोग बरतानवी या इत्तेहादी फ़ौजियों के मज़ालम का शिकार हो रहे थे, उनका जो इलाज है वो उन्होंने किया। इसी दौरान तहरीक अदम ताउन तहरीक दीगर तहरीकों ने भी ज़ोर पकड़ लिया। ठीक है, हुकूमती इदारों का बाइकआउट कर दिया गया। बरसग़ीर के तूल अर्ज़ में तहरीक फैल चुकी थी। हर मुसलमान जो है वो नौजवान एक ही नारा लेके चल रहा था कि बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। अब इस खिलाफत, तहरीक खिलाफत को लेके हर बंदा कंसर्न था, स्पेशली मुसलमान तो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, और वो इस चीज़ के ऊपर थे कि हम लोग मर जाएंगे लेकिन तुर्कों के जो है वो हकूक़ उनको दिलवा के रहेंगे। गांधी और दीगर जो हिंदू रहनुमा थे उन्होंने मुसलमानों ने उनको अपनाया, और उन्हीं के कहने पे जैसे जैसे गांधी जो है वो रहनुमाई कर रहे थे मुसलमानों की, या हिंदू रहनुमा कह रहे थे, वैसे ही मुसलमान आगे से करना शुरू कर देते थे। और उस वक्त की जो तहरीकें गांधी ने स्टार्ट की थी या हिंदू ने स्टार्ट की थी, उसमें भी मुसलमानों ने उनका भरपूर साथ दिया हिंदुओं का, इसलिए कि वो ये सोच रहे थे कि अब तहरीक खिलाफत चूँकि मुसलमानों की जो है वो तहरीक शुरू की हुई थी और उसमें हिंदू उनका साथ दे रहे थे, इसी जो है वो रिवॉर्ड में कह लो या इसी जो है वो ताउन में उन्होंने जो है वो उनकी तहरीकों का साथ दिया। अब मुसलमानों ने गांधी की तहरीकों के लिए अपना खून भी पेश कर दिया। उसके मकासद पूरे करने में हर तरह जो है वो ताउन किया। गांधी मुसलमानों को मशवरा देता रहा कि अलीगढ़ समेत मुस्लिम अदारों के लिए मिलने वाली हुकूमती ग्रांट्स को मुस्तरद कर दें। अब अलीगढ़ वो एक अदारा जो सर सैयद के हाथों से फला फूला, सर सैयद के हाथों से निकला, और उस वक्त जब यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है वो उसको 1919 के बाद 1920 पे भी दिया गया। अब वो सारा उनको भी पता था कि ये ग्रांट्स जो अगर हमें बरतानवी हुकूमत से नहीं मिलेंगी तो ये इदारा जो है वो नहीं चल सकता। इसके बावजूद गांधी के कहने पर उन्होंने ग्रांट्स अपनी बंद कर दी, हुकूमत का बाइकआउट किया, तो सारी बात है हुकूमत ने हर चीज़ जो है वो रोक ली। और इसके बरक्स क्या हुआ कि बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी एक बहुत मशहूर थी, लेकिन उसमें चाहिए तो ये था कि जैसे मुसलमानों ने बाइकआउट किया, हर किस्म की चीज़ बंद कर दी, बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए, तो हिंदुओं को भी चाहिए था कि वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते और अपनी यूनिवर्सिटियों में, अपने अदारों में जो है वो हुकूमती ग्रांट्स को जो है वो बंद कर देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि प्रिंस ऑफ वेल्स को बतौर जो है वो मेहमान ख़ुसूसी उन्होंने अपनी बनारस यूनिवर्सिटी में बुलाया और उनसे हैवी ग्रांट्स ली गई पैसे की शक्ल में, ताकि उनका जो है वो सिस्टम अच्छे तरीके से चलता रहे। मुसलमानों ने क्या किया कि हुकूमत से मिलने वाले जो अलकाबात थे, जो ख़ताबात थे और ऑनरेरी जो ओहदे थे, जो हुकूमत ने उनको एक ऑनर की शक्ल में दिए गए थे, एजाज़ की शक्ल में दिए थे, वो सारे वापस कर दिए। और ऑब्वियसली बरतानवी हुकूमत गुस्से में आ गई, उन्होंने उनको जो है रहनुमाओं को उठा के जेलों में डाल दिया, मुसलमानों को जेलों में डाला गया। लेकिन तहरीक जो है वो तहरीक खिलाफत अपने उसी ज़ोर शोर से लगी रही, वो इसी जज्बे के तहत लगी रही कि हम लोगों ने एक दिन तुर्की को इस चीज़ से आज़ाद कराना है। अब थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसका ख़ात्मा कैसे हुआ। ये तो वो हालात व वाक़यात थे ना जो उस वक्त बरतानवी हुकूमत जो है फ़ेस कर रही थी, मुसलमान बरसग़ीर की फ़ेस कर रहे थे। अब तहरीक खिलाफत जारी थी, लेकिन बरसग़ीर के अंदर तुर्की में ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि तहरीक अपने अंजाम की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। यानी तहरीक खिलाफत का ख़ात्मा कैसे हुआ, वो इन वजूहात की बिना पर हुआ। नंबर 1 पे मोपला तहरीक। बरसग़ीर के जनूब में जो है वो ये एक साहल के साथ, मालाबार साहिल के साथ साथ मोपला अरब रहते थे। इन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ी हुकूमत क्या है, बरतानवी हुकूमत,
इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद शुरू कर दी। उन्होंने अपने इलाकों में खिलाफत के क़याम का ऐलान कर दिया। यानी मोपला अरब का जितना इलाका था उसमें मोपला नाम, एक समझ लो एक मोपला अरबों का नाम था, उनकी कौम थी। अब मोपला कौम ने अपनी ही तौर पे जो है वो खिलाफत का क़याम का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने जो है सख्ती से इसका नोटिस लिया, ठीक है, और उस तहरीक को कुचल के रख दिया। कमोबेश 8000 जो मोपला अरब थे वो इसमें शहीद हो चुके थे, ठीक है। उन्होंने फ़ायदा उठाया कि जंग अज़ीम चल रही थी तो वो उसके असरात भी अभी तक जो है वो ख़त्म भी हो गई 18 में, लेकिन फिर भी उसके असरात जा रहे हैं। तो मोपला अरबों ने ये सोचा होगा कि हम लोग जो है वो अपने ही जो है वो इसमें से फ़ायदे की चीज़ निकाल लेते हैं, और हम लोग अगर बगावत करेंगे तो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो सर उठाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी और कांग्रेस की क़यादत ने भी जो है वो मोपलों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई थी उसमें उनकी जो है वो मज़म्मत नहीं की, बल्कि हुकूमती इक़दाम को जो है वो शाबाश दी इसके ऊपर कि आपने अच्छा किया कि मोपला अरबों को उनकी बगावत पे कुचल डाला। और इस जो है वो मोपला तहरीक के बाद हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो भी मोपला अरब मुसलमान थे जिन्होंने जब अपनी खिलाफत कायम करने की कोशिश की और इस चीज़ से फ़ायदा उठाया कि बरतानिया या उसके जो इत्तेहादी फ़ौजी वो मसरूफ़ है अभी जंग अज़ीम में, तो हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, हम लोग अपनी जो है हुकूमत कायम कर लेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि उस बरतानवी हुकूमत और बाकी जितने इनके इत्तेहादी थे जिसमें अमरीका और रूस सर फहरिस्त थे, वो बहुत ज़्यादा पावर में थे और बहुत ज़्यादा उनके पास जब अख्तियारात थे और ताकत थी, फ़ौज थी, इसलिए उसको इस्तेमाल करके उन्होंने इस चीज़ को कुचल डाला। सेकंड नंबर पे सानिया चोरा चोरी हुआ। ये चोरा चोरी क्या है, ज़िला गोरखपुर का एक कस्बा है, उसका नाम चोरा चोरी था। गांधी ने जो है वो गांधी के कहने पर एक बड़ा जुलूस निकाला गया जिसमें थाने को आग लगा दी गई, ठीक है, और उसमें 21 सिपाही जिंदा जल के मर गए। यानी ये चोरा चोरी का इलाका जिसके अंदर एक थाना था, जिसके ऊपर जो है वो गांधी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर जुलूस निकाला और वहाँ के सिपाहियों को जिंदा जला डाला। गांधी जब वो बहाने की तलाश में था, उसने अपनी तहरीकों के फौरी खात्मे का ऐलान कर दिया। यानी वो बहाने तलाश कर रहा था कि किसी तरीके से कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि मैं कहूँ कि बस मैं इस तहरीक का हिस्सा नहीं हूँ। उसने जितनी तहरीकें स्टार्ट की हुई थी, जिसमें तहरीक खिलाफत भी शामिल थी, वो सब की सब उसने जब फौरी तौर पर खात्मे का ऐलान कर दिया। और जितने भी बाकी अली बरादरान थे जिन्होंने तहरीक खिलाफत का आगाज़ किया और उसके रूह रवा थे, उनसे भी मशवरा करने की उन्होंने जो है ज़रूरत महसूस ना की, क्योंकि जंग अज़ीम ख़त्म हो चुकी थी। गांधी को यकीन हो गया था कि वह हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपने मकसद पूरे नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ब्लैकमेल करने का वो कहता था अब टाइम नहीं है। उसको पता चल गया था कि अगर जंग अज़ीम जारी होती, चल रही होती, तो फिर हुकूमत बरतानिया बरसगीर के अवाम की बात सुनती, जिसमें हिंदू भी थे मुसलमान भी थे। चूँकि ख़ात्मा हो चुका था जंग अज़ीम का, तमाम इलाके उनके कब्ज़े में जा चुके थे बरतानवी हुकूमत के और उनके इत्तेहादी फ़ौजियों के साथ, जो भी इत्तेहादी उनके इलाके थे उनके साथ वो मिल के जो है उसके ऊपर यलगार बोल चुके थे। अब कोई फ़ायदा नहीं था, किसी भी किस्म का जो है वो पैचमेंट नहीं हो सकती थी, कोई उनसे जो है वो डिमांड नहीं की जा सकती थी। सो ये एक किस्म की एक राह हमवार की गई थी कि मोपला तहरीक के थ्रू या सानिया चोरा चोरी का जो वाक़या उसको जो है बेस बना के फ़ौरी तौर पे गांधी ने यू टर्न लिया और अपनी तहरीक का ख़ात्मे का ऐलान कर दिया और बरतानवी हुकूमत और बरतानवी लोगों के साथ जो है वो अपनी वफ़ादारी को जो है वो साबित कर दिया कि मैं मुसलमानों के साथ नहीं था। और मैं तो पहले दिन से ही चाह रहा था कि ये तहरीकें जो है वो नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बरतानवी हुकूमत के अंडर रह रहे हैं, तो हम आपके साथ जो है वो लॉयल हैं, सिंसियर हैं। सो ये एक गेम पूरी खेली गई थी जो हिंदुओं की तरफ से गांधी की रहनुमाई में चलाई गई थी। और ये सेकंड पॉइंट था। अभी जब वो कल इंशाल्लाह हम लोग थर्ड पॉइंट ये प्रिंस ऑफ वेल्स की आमद से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही, और इंशाल्लाह कल अब आपसे मुलाकात होगी। जितना करवा रही हूँ साथ साथ प्लीज़ आप इसको याद कर लें, और 1-2 दिन के अंदर मज़ीद आपको जो है वो इसका जो है वो होमवर्क भी दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।